इस सेशन के अंदर हमारा टारगेट ये है कि जिस तरह से हम एक सिंगल टेबल पर काम करते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि ASP.MVC के अंदर हम मल्टी टेबल को एक साथ परफॉर्म करवाएं, यानी उनके दरमियान एक रिलेशन हो, उस रिलेशन के बिहाफ पर हम एक क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो बाय यूजिंग MVC प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर और वहां पर डिसाइड करते हैं कि दो टेबल्स का आपस में कैसे रिलेशन होगा, और फिर एग्जिस्टिंग अप्रोच को, इन शॉर्ट आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि हम आसानी के साथ वो काम परफॉर्म कर सकें। कैसे, तो ये हमारे पास SQL पे कुछ कोड मौजूद है। मैं फहद डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए एक टेबल बना रहा हूँ जिसका नाम है टेबल डिपार्टमेंट। इसमें कुछ 4 एट्रीब्यूट्स हैं, किसी एक डिपार्टमेंट की, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कह सकते हैं या कॉलेज से, और कुछ रिकॉर्ड मैंने इसमें ऐड करवाए हुए। इसी तरह से एक टेबल स्टूडेंट है, उस पर कुछ इनकी IDs दी हुई हैं और कुछ रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट करवाए हैं, और अगर मैं इन दोनों टेबल को शो करूँ इन टर्म ऑफ आउटपुट तो वो इस तरह से शो हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल डिपार्टमेंट है, और इन डिपार्टमेंट्स के नेम को एज आ, यानी ये जो ID है, ये ID यहाँ पर पास हो रही है एज अ फॉरेन की। ठीक है, अगर मैं SQL कोड में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेबल डिपार्टमेंट की ID को इस डिपार्टमेंट में, यानी इस स्टूडेंट टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम देखेंगे कि जब मैं क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा किसके लिए, स्टूडेंट की टेबल के लिए, तो वहां पर जो हमारे पास डिपार्टमेंट नेम होंगे वो तमाम कहां से आ रहे होंगे, डिपार्टमेंट की टेबल से आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें एग्जीक्यूट कर ली हैं मैंने। अब मैं चलता हूं कि एग्जिस्टिंग अप्रोच पर हम इस टेबल की एंटिटीज को यहां पर कैसे लाएंगे और उसके बाद फर्दर वर्क कैसे करेंगे। लिहाजा मॉडल पर ऐड करवाता हूं मैं इन दोनों टेबल्स को। न्यू आइटम, डेटा ADO.NET, और नेक्स्ट यहां पर हम अपने कनेक्शन का नाम लिखेंगे। तो मैं कॉपी करता हूं यहां से कनेक्शन नेम, पेस्ट, और ये मेरे डेटाबेस का नाम है। टेस्ट करते हैं, इट्स ओके। नेक्स्ट, यस पर साइन लगाएंगे और नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से उन टेबल पर चेक लगाएंगे जिन टेबल को मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टेबल्स बनी हुई हैं, जिन टेबल्स को हम यूज़ करना चाह रहे हैं वो टेबल डिपार्टमेंट एंड टेबल स्टूडेंट है, ना कि टेबल STD। तो अगर आप जिस डेटाबेस पे बना रहे होंगे वहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारी टेबल्स ऑलरेडी मौजूद हों, तो आप उसे इग्नोर करेंगे। जिन पर आपका बेस करता है वर्क, आप उन्हीं पर चेक लगाएंगे और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो ये दोनों टेबल्स हमारे पास आ चुकी हैं, और आप देख रहे हैं कि जब एंटिटीज को यहाँ पर शो किया गया है तो इनकी रिलेशनशिप भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, और जब आप इस पर होवर करेंगे तो आप देख रहे हैं सोर्स एंड टारगेट के हवाले से बताया जा रहा है कि टेबल डिपार्टमेंट से हमारा सोर्स है और टारगेट क्या है, टेबल स्टूडेंट है, जहां पर वो आकर चीजें शो होंगी। और इसी तरह यहाँ पर अगर 2 टेबल हैं, तो अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं, तो हर टेबल्स का आपस में दूसरे टेबल के दरमियान एक रिलेशन होता है। वो 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, जो आप SQL में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो रिलेशनशिप एज ए एंटिटीज आपको यहाँ पर ईजिली दिखेगी। यही चीज आप चाहें तो SQL में भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और एट लास्ट हम अपने कंट्रोलर पे चलेंगे। अच्छा, एक और चीज बताते चलूं, जब हम एग्जिस्टिंग काम करते हैं तो एग्जिस्टिंग पे क्या होता है कि कनेक्शन स्ट्रिंग खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है, जो आपके डेटाबेस का नाम होता है। फॉर एग्जांपल डेटाबेस का नाम फहद मेरे है, तो फहद एंटिटीज के नाम से खुद ब खुद कनेक्शन स्ट्रिंग भी जनरेट हो गई होगी। कैसे देखेंगे, इसके लिए आप वेब कॉन्फिग पे जाएंगे। तो मैं वेब कॉन्फिग पे चलता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं फहद एंटिटीज के नाम से एक कनेक्शन बन चुका है। ये डिफॉल्ट तौर पे एक कनेक्शन होता है जब MVC टेम्पलेट यूज करते हैं, और ये वो है जो कि अभी क्रिएट हुआ है। लिहाजा आप कंट्रोलर पे चलता हूँ मैं, ऐड कंट्रोलर, एंटिटी फ्रेमवर्क कंट्रोलर यूज करूंगा मैं, और ऐड पर क्लिक करने के बाद जिन टेबल को मैं यूज करना चाहता हूं क्रूड ऑपरेशन में वो है टेबल स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि टेबल डिपार्टमेंट जो है वो एडमिन के राइट्स हैं, वही उस पर डिपार्टमेंट ऐड करेगा, लेकिन जो डेटा एंट्री पर काम कर रहा है, जो स्टूडेंट के रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएगा, उसे मैं अलाउ करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट के ही रिकॉर्ड को ऐड, अपडेट, डिलीट कर सके, ना कि टेबल डिपार्टमेंट को। ठीक है, क्योंकि वो एडमिन का राइट है। लिहाजा इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर जो क्लास यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे टेबल स्टूडेंट और फहद एंटिटीज़। इन दोनों को बेस करते हुए हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, और ताकि क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ऐड पर क्लिक करता हूँ, इट्स टेक फ्यू सेकंड्स, और उसके बाद ना सिर्फ हमारा कंट्रोलर बल्कि उनके तमाम व्यूज भी क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं टेबल स्टूडेंट्स के नाम से हमारा कंट्रोलर बन चुका है, और इसमें तमाम वही फंक्शनैलिटीज़ हैं जो एज यूजुअल हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे पास इसके तमाम व्यूज़ में। तो डायरेक्टली मैं इंडेक्स पे चलता हूँ, इंडेक्स के व्यू पर, और यहाँ से प्रोजेक्ट को रन करूँगा ताकि मुझे URL पे ऊपर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो कंट्रोल F5 एंड लेट्स सी।
देख रहे हैं कि जो रिकॉर्ड ऑलरेडी एडिट थे, जो कि हार्ड कोडेड मैंने अपने एसक्यूएल से इंसर्ट करवाया था, वो ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो लिहाजा हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो तमाम ऑपरेशन वो हैं जो वहाँ पर एंटिटीज़ के जरिए से आए हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं जिस चीज़ पर हमारा फोकस था, जो प्राइमरी की एज अ फॉरेन की पास हो रही थी, तो वो तमाम डिपार्टमेंट्स के नेम यहाँ पर क्या आ चुके हैं, शो हो रहे हैं। और यूज़र अब रिस्ट्रिक्टेड है, वो इन नेम्स के अलावा ना तो इन्हें चेंज कर सकता है, ना इनके अलावा कोई नेम्स लिख सकता है, ना उन्हें यूज़ कर सकता है। तो वो इन्हीं नेम्स को यूज़ करेगा। लिहाजा जो रिकॉर्ड ऑलरेडी एडेड हैं टेबल पर, वो आप देख रहे हैं कि 3 रिकॉर्डेड ऑलरेडी एडेड हैं। तो मैं आईडी नंबर 4 पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। ऑल्दो इस सैलरी की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने डमी तौर पे टेबल्स बनाई है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो आप इस सैलरी की जगह उसके गार्जियन की इनकम लिख सकते हैं या वट एवर कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सैलरी यूज़ किया लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है और मैंने क्रिएट पर क्लिक किया। नाउ इट्स क्रिएटेड। मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, तो इसकी जगह मैं 46,000 लिख लेता हूँ, सेव, ठीक है। और मैं इसकी डिटेल देख सकता हूँ और साथ ही साथ मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ एज दिस वन। तो आप देख रहे हैं यहाँ से भी डिलीट हुआ। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप अपने एसक्यूएल पे चेक करें तो यहाँ से भी वो रिकॉर्ड अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इस सेशन पर हमने देखा कि हम मल्टीपल टेबल पर कैसे काम कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें एज अ प्राइमरी और फॉरेन की बनाकर रिलेशन दे सकते हैं ताकि वो हमारे व्यूज़ पर आ सके। जिस तरह यहाँ पर एक टेबल के व्यूज़ हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2 अलग अलग टेबल्स के 2 अलग एट्रीब्यूट तीसरे टेबल्स के एज अ व्यू में आ सके, तो आप क्या करेंगे, पहली वाली टेबल की की को ना सिर्फ दूसरे में बल्कि तीसरे में भी पास करेंगे या दूसरी को तीसरी में पास करेंगे। वो आपके सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम पर बेस करता है कि आप किन 2 टेबल्स के अलग अलग एट्रीब्यूट्स को तीसरे टेबल पर ऐड करवाना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ पर 2 पे काम हुआ, इसी तरह पर मल्टीपल पर काम हो सकता है। नेक्स्ट सेशन पर जाएंगे तो अब ये हम देखते हैं कि एक्चुअली जब हमारे पास रिकॉर्डेड यहाँ पर मौजूद हैं, शुरू से हम यही काम करते हुए आ रहे हैं, तो क्या मैं इस पर से कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च भी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करवाएंगे और उस पर लॉजिक बनाएंगे कि किस तरह से मैं सर्च करके स्पेसिफिक किसी नेम को या डिपार्टमेंट के नेम के जरिए से उसे फैच करवा सकता हूँ।